हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग BSEB क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले आप लोगों ने 2.3 तक का वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से इसको देख सकते हो। तो पहला नंबर क्वेश्चन से पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले समझेंगे हमारा सरल बंध आकृति क्या होती है, ठीक। फिर हम लोग आगे जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग अवतल और अवतल के बारे में भी समझेंगे, ठीक। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं। चलो, पहला नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। सरल और बंद आकृति क्या होती है? देखिए, कोई भी आकृति अगर यदि हम खींच देते हैं, जैसे हमारा ये कोई भी आकृति है, ठीक, आपस में कहीं पे भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक सरल आकृति, ठीक। लेकिन बंद कब होगा? जब हम इसको कंप्लीट ये इधर से भी मिला देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में माने बंद हो जाएंगे। तो बंद हो जाएंगे तो ये हमारा कौन सी आकृति में गिनती आ जाएगी? तो ये हमारी जो है सो एक सरल एवं बंद दोनों हो जाएंगे, ठीक। ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से अगर यदि हम पूछा जाए तो इसके लिए उदाहरण ये हो सकता है, और हम एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, ठीक। कोई भी है आकृति, बस हमें क्रॉस नहीं करना है तो वो हमारा सरल आकृति होंगे। लेकिन बंद आकृति के लिए हमें कंप्लीट उसको बंद भी करना पड़ेगा, ऐसे करके यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। ये भी हमारा क्या है, एक बंद आकृति है और सरल आकृति भी है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा हमें हिंट करते हैं कि हमारा अगर यदि कौन सी आकृति यहाँ पे बंद और यहाँ पे सरल नहीं होंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो इस तरीके से हमारा कोई है, ऐसे हमारा कोई यहाँ पे आकृति है, देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो ये हमारा एक सरल आकृति नहीं होंगे, ठीक। ये जटिल आकृति हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, ठीक। ये ध्यान रखनी है। बस ये सब हमारा हो जाएंगे, ठीक। और इसमें बोला गया कि उदाहरण देते हुए इनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो इसके लिए हम लोग गुण भी थोड़ा लिख देते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले उनकी भुजा या रेखा कटना नहीं चाहिए, कहीं पे भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक ठीक। ये हम लोग गुण यहाँ पे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है और कौन सी बंद है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल है एवं कौन सी अवतल आकृति है। देखो, उत्तल और अवतल आकृति के बारे में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक। देखो, अवतल आकृति हमारी वो होती है जिसके विकर्ण हम अगर यदि मिला दें और बाहर में हमारा मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो वो हम लोग को बोलते हैं अवतल आकृति। बाकी जो भी हमारा बचा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल आकृति, ठीक। अब देखो, यहाँ पे पहले है कि कौन सी बंद है, वो कौन सरल है। ये तो हमारा बंद है, तो ये हमारा पहले बंद हो जाएंगे, ठीक। और इसमें देखोगे तो इसका विकर्ण जैसे हमारा यहाँ पे है, ये हम मिलाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से मिलाएंगे यहाँ तक। विकर्ण क्या होता है? दो शीर्ष को आपस में जोड़ने वाली रेखा को ही हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये शीर्ष माने ये हम लोगों को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो इसको विकर्ण बोलेंगे, ठीक, जिसको इंग्लिश में डायगोनल भी बोला जाता है। अब देखो, यहाँ पे कहीं पे भी हम मिलान कर रहे हैं, ये आकृति के बाहर कहीं पे भी इसका रेखा मिल रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, ये आकृति के अंदर ही आ रहे हैं। तो ये हमारा कौन से हो जाएंगे? ये हमारा जो हो जाएंगे, ये हमारा एक तरीके से यहाँ पे उत्तल आकृति हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग उत्तल आकृति। चलो, तो ये हमारा हो गई है, ठीक। अब ये देखेंगे तो हमारा ये क्या, एक सरल आकृति नहीं है, क्योंकि ये आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो ये हमारा सरल आकृति नहीं होंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम इसके लिए कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी वर्ड है, यहाँ पे कौन सी सरल है, सरल के लिए कौन सी बंद है, ये बंद भी नहीं है, खुला भी है, ठीक। वह सरल है और कौन सी खुली है, बस इतना हम लोगों को कर देनी है, ठीक। अब इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे ये हमारा कोई आकृति है, अगर यदि हम इसका शीर्ष मिला दें, अगर यदि हम यहाँ पे मिलाएंगे तो देखोगे तो ये हमारा क्या है कि इस आकृति के बाहर मिल रहे हैं, यानी आकृति के जब बाहर मिलेंगे तो इस तरीके की आकृति हमारा अवतल बहुभुज कहलाएंगे, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा कंप्लीट एक बंद है, तो यहाँ पे लिखेंगे बंद भी, ठीक। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सरल आकृति भी है, क्योंकि हमारा यहाँ पे कहीं पे भी क्रॉस नहीं है, सब आपस में मिल रहे हैं, ठीक। तो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि नीचे दिए गए बहुभुज के नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। इसका बहुभुज का नाम लिखना है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हमारा 3 से ज़्यादा जाता है, 4 या सबका नाम जो है सो हमारा एक हिंदी वर्ड से ही आता है, ठीक। तो देखोगे तो यहाँ पे कितने त्रिभुज यानी इसकी कितने भुजाएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं वाले को हम लोग बोलते हैं। 6 को हम लोग संस्कृत में क्या पढ़ते हैं, षष्ठ पढ़ते हैं, ठीक। तो षष्ठ का मतलब 6 हो गया, और भुज का मतलब होता है भुजा। ऐसे करके अगर यदि हमारा यहाँ पे 7 लकीर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सप्तभुज, ठीक, अष्टभुज, नवभुज, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से बोला गया कि विकर्णों की संख्या कितनी है। अब विकर्ण किसको कहते हैं, हम यहाँ पे दोनों शीर्ष को मिलाएंगे, जहाँ जितना मिलेगा उतना इसका विकर्ण होगा। ये हो गया, दूसरी हमारा ये हो गया, तीसरी अगर यदि यहाँ से मिलाएंगे ये, चौथी हमारा ये हो गया। ठीक, कितना विकर्ण खींच दिया हम लोगों ने, तो 1 2 3 और 1 4, और कहीं पे मिल रहा है तो बिल्कुल मिल रहा है, ये 5वीं विकर्ण हो गया, ये 6ठी विकर्ण हो गया। ठीक, और कहीं पे भी एकदम मिल रहा है, इस सीधा सीधी। तो कितने आ गए हमारे टोटल विकर्ण, तो यहाँ पे देखोगे तो 7 विकर्ण आ गए हैं। ठीक, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, और ये वाले को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल 7, विकर्णों की संख्या 7 हो जाएंगी। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया कि नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है, बताइए कि कितने कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर है, भाग में है, कितने बहिर्भाग में है। अभ्यंतर का मतलब इस चतुर्भुज के अंदर जितने कारें हैं उसको लिखना है, और जो बचा हुआ हमारा जो बाहर में है तो उसको बाहर में लिखना है। ठीक, तो देखेंगे तो अभ्यंतर में कितने स्थित हैं, लिखेंगे यहाँ पे अभ्यंतर। अब देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हमारे कितने हैं, तो 6 हो जाएंगे। ठीक, अब बाहिर भाग यानी बाहर में कितने हैं, तो देखोगे तो यहाँ पे बचा हुआ हमारा 1 2 और 1 यहाँ पे, तो 3 3 हमारा क्या है, तो बाहर में है। ठीक, तो अब चलो हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उसके अंतः कोणों के भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम को उनके अंतः कोणों के मापों के योग से मिलान कीजिए। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी सॉल्व करना है। ठीक, देखो हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा विकर्ण, ये कोई भी बहुभुज होता है उसके अंतः कोणों का योग क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन जो बाहरी कोण का मान होता है हमेशा क्या होते हैं, तो वो 360 डिग्री के बराबर होते हैं, चाहे कितना बड़ा बहुभुज रहे। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर यदि अंतः कोण की बात किया जाए तो जितने पार्ट में वो डिवाइड होंगे उतना से हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा करके और यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। जैसे कोण अगर यदि पूछा जाए तो क्या होता है n-2, और इसको हम लोग 180 से गुना करेंगे, जहाँ पर n हमारा भुजाएं की संख्या होती है, और ये सब तो हमारा रहेगा ही, ये कांस्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे तो त्रिभुज के लिए, त्रिभुज में हमारे कितने भुजाएं होती है, तो 3। यहाँ पे ध्यान से, त्रि का मतलब 3, यानी n की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 में से 2 चले जाएंगे, और उनमें से 180 को माइनस करेंगे तो कितने के बराबर, 180 के बराबर। यानी ये जो त्रिभुज है उस किसके वाले में मिल जाएगा, ये 180 वाले में मिल जाएंगे। ठीक, अब पंचभुज का मतलब कितने हैं, तो 5 भुजा, 5 भुजा होगा तो उसका 5 कोण भी बनेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो भुजा का मान कितने हैं, तो 5, तो इस n की जगह पर 5 रखेंगे, उसके बाद -2 है तो -2, और गुना के साथ 180 कर देनी है। ठीक, अब 5 में से 2 चले जाएगा तो 3 18 या 54, कितना हो गया, 540। यानी ये जो पंचभुज है वो 540 डिग्री, यानी कौन सी वाले को, तो ये इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब सप्तभुज का मतलब इसमें जो भुजाओं की संख्या होंगे वो कितने होंगे, तो n का मान 7 होंगे। इस बार हम लोग n की जगह पर 7 रखेंगे, तो 7 माइनस का 2 और गुना का 180। अब इसका मान हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितने होगी, 7 में से 2 जाएंगे तो 5, 5 को जब 18 से गुना करेंगे 18 पंचे 90, यानी 900 डिग्री इसका हो जाएंगे। ठीक, तो कौन सी वाले में, तो इसको हम लोग यहाँ पे 900 में मिला देंगे। नवभुज में हमारा क्या हो जाएगा, अब हम एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इतना हम लोग कर ही रहे हैं तो इसमें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, बार बार माइनस हम लोग 2 कर रहे हैं तो 9 में से हम लोग 2 घटाएंगे, टोटल भुजाएं 9 है, उनमें से हम लोग 2 घटाएंगे तो 7 बन गया, और 7 को 180 से गुना करेंगे, यानी हम मान लेते हैं कि जीरो को छोड़ करके 18 सत्य 126 होता है, 126 होता है, लेकिन एक जीरो को छोड़े थे उसको हम लोग अब लाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 126 और जीरो नहीं 1260, तो ये नवभुज वाले इसके ऊपर मिल जाएंगे। अब जो बचा हुआ ये षटभुज है, हम बिना निकाले हम बोल सकते हैं कि इसका जो मान होगा वो कितने के बराबर होंगे, तो ये हमारा षटभुज यानी 720 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 है, उसमें कितने भुजाएं हैं। बस देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर यदि हम पूछें कि मापों का जो योग होता है वो कितना होता है, n-2 गुना 180, लेकिन इसका मान पहले से हम लोगों को 540 दे रखा है तो यहाँ पे रख देते हैं 540। अब एक काम करते हैं, इसको कटाएंगे तो ये कंप्लीट 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे n-2 इधर में 3, अब देखोगे तो n हो गया, इस -2 को उधर लाएंगे तो 3 और +2 तो कितना हो गया 5, यानी ये हमारा कौन सी बहुभुज होंगे, तो ये पंचभुज होंगे। ठीक, यानी 5 भुजाओं वाले आकृति होंगे, बोल सकते हो ये पंचभुज होंगे। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं।
एक समभुज की 8 भुजाएं, उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए, जिसके प्रत्येक अंतःकोणों की माप क्या होगा। देखो यहाँ पे हम लोगों को पहले अंतःकोणों का और बाह्य कोणों दोनों का निकालना है, ठीक। बाह्य कोण को निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 360, और जितने भुजाएं उससे भाग कर दो, कितने बार में कटेगा, 8 से 4 बार में और 5 बार में, यानी 45 डिग्री उनके प्रत्येक भुजाएं की मान हो जाएंगी, ठीक। लेकिन यहाँ पे उनके प्रत्येक अंतःकोणों की माप ज्ञात करने के लिए बोला गया है। देखो पूरा कितना है कंप्लीट, यहाँ पे प्रत्येक कितना है, समभुज की भुजाएं 8 है, जिसकी n की संख्या कितनी हो गई, 8। अब इसमें से हम लोग क्या करते थे, 2 को माइनस करके और 180 से गुना करते थे जब भी हम लोगों को अंतःकोण निकालने की बारी आती थी, ठीक। 8 में से 2 जाएंगे तो 6, 6 गुना का 180। अब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 18 छक्के कितना हो गया, 108 और 1 0, इतने डिग्री हो जाएंगे, ठीक। चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में 3.2 के साथ। इससे पहले आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।